भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वह मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नामकरण संथाल परगना में पूजे जाने वाले अमर शहीद बाबा तिलका मांझी के नाम पर करे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र की आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का बोर्ड पुल पर खुद से लगा दिया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अब हठ धर्मिता छोड़कर जनता की भावना का सम्मान करते हुए औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल को बाबा तिलका मांझी की स्मृति में समर्पित कर देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। और हमने बताया था कि बाबा तिलका मांझी को भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी और एक अंग्रेज जालिम कमिश्नर क्लेवलैंड की तीर और गुलेल से मारकर हत्या कर दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का होर्डिंग मयूराक्षी पुल पर लगा दिया है। तो अब जनता की भावना का कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम पर करने की घोषणा करें। कवि के किताब का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि मेदिनीनगर स्थित हॉल में सुप्रसिद्ध कवि और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हरिवंश प्रभात के 75वें जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा रचित गजल संग्रह छोड़ो बातें फिर कभी का भव्य लोकार्पण हुआ। प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि इंदर सिंह नामधारी, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद राजेश्वर पांडे, प्रोफेसर कमलाकांत मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा समेत कई लोगों की मौजूदगी में पुस्तक का लोकार्पण हुआ। मैंने तो बताया कि गज़ल पहले जनरली मुस्लिम समाज में ये बड़े बड़े कवि हुआ उसमें, लेकिन हिंदी में भी दुष्यंत जैसे लोग हुए, लेकिन इसकी शुरुआत करके हरिवंश जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जो एक देश की एकता का प्रतीक है और भाषाओं से किसी को नफरत न करने की प्रेरणा मिलती है। और ये प्रमुख ये श्रृंगार है हरिवंश जी, और मैं चाहता हूँ भगवान इन्हें लंबी उम्र दे। और झारखंड में पहली बार महान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज का आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें कि उनकी मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी बारालोटा के मैदान में परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज के सानिध्य में होने वाले श्रीमद् भागवत कथा सह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम 21 से 28 नवंबर तक प्रस्तावित है। इसको लेकर शहर के विभिन्न वार्ड आयुक्तों के साथ बैठक भी की गई है। यज्ञ समिति के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने बताया कि इसमें सभी सनातनी में आस्था रखने वाले लोग सादर आमंत्रित हैं और उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर इस महायज्ञ में हिस्सा लेने की अपील की है। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज महायज्ञ समिति की बैठक नगर निगम के वार्ड पार्षदों के साथ हुई थी। इसमें प्रचार प्रसार और सहयोग के लिए हम लोग ने उनसे आग्रह किया और सभी वार्ड पार्षद ने कहा कि हम सब पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। वार्ड पार्षद की क्या भूमिका रहेगी? वार्ड पार्षदों की भूमिका है कि वो घर घर जाएंगे, चूँकि वो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं तो उनका घर घर तक जुड़ाव है, घर घर तक जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से हैंड बिल के माध्यम से उन लोगों को बताएंगे कि यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी का महाराज जी का कथा होना है, भागवत कथा होना है, महालक्ष्मी नारायण होना है, इसमें आप शामिल हों और पुण्य के भागी बनें। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज महायज्ञ समिति की बैठक नगर निगम के वार्ड। और खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल के निदेशक को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है, जिसकी लिखित शिकायत हर्ष अजमेर द्वारा हजारीबाग सदर थाने में की गई है। हर्ष अजमेर ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात परी से एक बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया गया था, जिसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के अंदर उससे रांची रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात 1 नवंबर की रात लगभग 11:30 बजे परिजनों द्वारा मृतक बच्चे के शरीर के साथ अस्पताल में आकर हंगामा किया गया और डॉक्टर और महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। और अब 2 नंबरों से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से रंगदारी मांगी जा रही है और मांग पूरा न करने पर जान माल के नुकसान की भी बात कही जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने सदर थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की मांग की है।
आज से 2 दिन पूर्व हजारीबाग में आरोग्यम अस्पताल में रात्रि में यहाँ पर एक बच्चे का शव लेकर बरही के लोग यहाँ बरही के उनके परिजन लोग यहाँ आए थे और बहुत बड़ा हंगामा करने का और एक मानसिकता बनाने का कोशिश की। यहाँ पर एक माहौल ख़राब करने का कोशिश किया गया। माहौल के साथ साथ हम लोग को यहाँ पर रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। उनके द्वारा हम मेरे से फ़ोन पर और बहुत तरीके लोगों से बुलवा कर फ़ोन के माध्यम से हमको फिरौती मांगने का तरीका बना रहे हैं वो लोग कि मामला को रफा दफा करने के लिए पैसा दीजिए, वरना ये तो इनका साफ साफ कहना है ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अब भी बाकी है। कल ही का मुझे बताया गया कि बरही में इन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी किया है और रैली भी किया है। मार्च रैली रात में किया, शाम के दौरा किया गया, उसमें हर सच मेरा मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। ये साथ साथ साबित करता है आपको कि इनकी मानसिकता कोई बच्चा मरने से नहीं है, इनकी मानसिकता है फिरौती। अगर ऐसा रहता संवेदनशील, हम भी एक इंसान है, हमको भी पता है किसी के बच्चा जाने से क्या होता है। जिस तरह उन्होंने उस दिन हमारे परिसर के अंदर ये तांडव किया, हमारे डॉक्टर को मारा, हमारे सुरक्षा सब कर्मी को मारा, स्वास्थ्य कर्मी को, तो हम लोग भी अपने तरफ से रिवेंज कर, पर हमने नहीं किया क्योंकि हम जानते थे किसी माँ बाप ने किसी ने अपने बच्चे को खोया है, तो हम उस संवेदन के साथ खड़े रहे। पर उसके बाद जो ये 2 दिन 3 दिन से ये तरीका नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे साफ साफ मालूम चल रहा है इनको कुछ नहीं करना है, इनको खाली पैसे से मतलब है। और हमारे द्वारा फिर अस्पताल के द्वारा भाई इस पर एक्शन लेते हुए एक FIR दर्ज कराया गया। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।